1st of November, we celebrate Karwa Chauth. What is Karwa Chauth? Why is it celebrated? And is it really that regressive? I know today a lot of people are attacking Hinduism and our practices. Woke women empowerment movements like feminism are clearly attacking our culture by saying that women should not fast or lesbians should fast. Remember that TV ad where lesbians were fasting for another girl? All this is just to insult our traditional culture, nothing else. Let's understand what Karwa Chauth really means. Karwa means earthen pot and Chauth means fourth. Karwa Chauth is celebrated on the 4th day of Krishna Paksh. करवा चौथ से प्रचलित बहुत कहानियाँ हैं। उनमें से एक कहानी करवा नाम की स्त्री का था। करवा एक पतिव्रत औरत थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन नदी में नहाते समय उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा वहाँ जल्दी से गई और रुई के धागे से उसने मगरमच्छ को बांध लिया। फिर वहाँ यमराज आ गए। करवा ने यमराज से प्रार्थना करी कि वो उस पति को छोड़ दे और उस मगरमच्छ को नरक में भेजे। पहले तो यमराज ने मना कर दिया, पर ये जानते हुए कि करवा एक पतिव्रता नारी थी, उसके क्रोध से डर कर यमराज ने भी उस मगरमच्छ को नरक में भेजा और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया है। यह करवा चौथ की एक कहानी है। जब करवा चौथ और पतिव्रता नारियों की बात करा जाए तो भला सावित्री को कैसे भूला जा सकता है। सावित्री एक ऐसी पतिव्रता नारी थी जो अपने मृत पति के पीछे यमलोक पहुंच गई। वहां जाके उसने यमराज से वरदान मांगा कि वो उसके पति को फिर जिंदा कर दे। यमराज ने मना कर दिया। फिर सावित्री ने फिर अपना दिमाग लगाया और बोला यमराज को कि वो उसे संतान दे। यमराज ने जब उन्हें तथास्तु बोला तब उन्हें एहसास हुआ कि सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। अपने पति के बिना वो कभी संतान दे ही नहीं सकती। यमराज फंस गए और उनको सत्यवान को फिर पुनर्जीवित करना पड़ा और ऐसे पतिव्रता नारी सावित्री की जीत हुई। एक वर्णन वामन पुराण में भी मिलता है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत में तपस्या के लिए गए तो उस वक्त सारे पांडव को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। तब द्रौपदी को बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा करी। कृष्ण भगवान ने बताया कि वो करवा चौथ का व्रत रखे और ये व्रत एक बार पार्वती जी ने शंकर जी के लिए रखा था। तब द्रौपदी जी ने करवा चौथ का व्रत रखा और फिर सारे पांडव का दुख का अंत हो गया। चलो ये सब तो कथाएं हो गई, पर क्या करवा चौथ का वर्णन किसी और ग्रंथ में किया गया है? हाँ, इसका वर्णन नारद पुराण में भी किया गया है। नारद पुराण में लिखा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी यानी चौथे दिन पर यह व्रत किया जाता है। इस दिन औरतें ये व्रत करती है। गणेश जी और पार्वती जी की पूजा करने के बाद ये व्रत करने से औरतों की शादीशुदा ज़िंदगी में और उनके शारीरिक संबंधों में बहुत उन्नति होती है। So today, let's not get into the narratives spread by woke feminists and other liberals. If you're married or in love, please do celebrate Karwa Chauth. It's going to be beneficial for not only your husband but also for you. Also, as per the Narad Puran, it will help you in your fertility. You give a very good intimate experience with your lover. So in today's times, when woke feminists are going to tell you that Karwa Chauth is against your health, you can't fast, etc., etc. Remember all those girls who do intermittent fasting, trying to lose weight. They go for 14 hours, 8 hours every day without food. So it helps them lose weight. But why can't they go 8 hours for a Karwa Chauth day? Enjoy the festival, put on some mehndi, put on those red garments, take the chalni,
Enjoy yourself and have a lavish meal with your husband during the night. Namaste.